लाइब्रेरी करते हैं, 15 मिनट बाद आ जाइएगा मैम। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी आपको बताया था कि लाइब्रेरी किस भाषा का वर्ड है? लैटिन भाषा का। तो लैटिन भाषा का जो वर्ड है वो लाइब्रेरी कहाँ से निकला है? लेबर। लेबर मीन्स ए बुक। तो यानी कि जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, इतना तो कंफर्म है कि लाइब्रेरी वही होती है। अब बात आती है कि भाई आप जैसे कि कहते हो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जा रहा हूं, है ना? तो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सबके लिए होती है, तो आप उसको क्या बोलोगे? पब्लिक लाइब्रेरी। फिर आप स्कूल में टीचर भी लगोगे, लाइब्रेरियन को टीचर ऑफ टीचर्स कहा जाता है, अध्यापकों का अध्यापक। तो आप स्कूल में टीचर भी लगोगे, तो वहां आपके स्कूल में लाइब्रेरी होगी। आपका कोई जानकार कॉलेज में होगा तो वहां कॉलेज की लाइब्रेरी भी होगी, है ना? और उसके बाद आपका कोई यूनिवर्सिटी में जानकार होगा तो वहां आपका क्या होगा? यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होगी। यानी कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है उसकी लाइब्रेरी होगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे? एकेडमिक लाइब्रेरी बोल देंगे। फिर आप देखते हो कि भाई कई लाइब्रेरियां, जैसे संसद की लाइब्रेरी है, वो स्पेशल संसद के लिए है ना? स्पेशल किसी विशेष पर्पज के लिए है कि नहीं है? फिर आप कहते हो डीआरडीओ में भी, भाई बुक्स तो वो भी पढ़ते होंगे, तो डीआरडीओ में भी लाइब्रेरी होगी, तो वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो स्पेशल लाइब्रेरी होगी। फिर आप देखते हैं कि भाई प्रत्येक राष्ट्र का जो ज्ञान होता है, जैसे मैकाले कहता है कि मैकाले क्या कहता है कि पूर्व जो है आपका ईस्ट, यानी कि ईस्ट ना भारत वगैरह जितने देश थे सारे एशिया के, पश्चिम से तो इधर के एशिया के देश पूर्व में पड़ गए, इंग्लैंड के। तो पूर्व का जो ज्ञान है वो पश्चिम की एक लाइब्रेरी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? पश्चिम की एक लाइब्रेरी में आ जाएगा। तो यानी कि एक लाइब्रेरी जिसको हम कह सकते हैं नेशनल लाइब्रेरी, जिसमें सारे देश का ज्ञान हो, है ना? तो वो कस्टोडियन होगा हमारे पूरे देश के ज्ञान का। समझ में आ गया? तो ये लाइब्रेरी के टाइप्स हैं। अब हम कहते हैं कि भाई जैसे सबसे पहले आप कह रहे हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी, तो पब्लिक लाइब्रेरी बेसिकली होती क्या है? आपको पता है, अभी मैंने बताया कि सोशल इंस्टीट्यूशन होता है। किसके लिए होता है? फॉर जनरल पब्लिक। एक सामाजिक संस्थान है, किसके लिए? फॉर जनरल पब्लिक, सामान्य जनता के लिए। यानी कि इसमें सामान्य जनता सभी लोग शामिल हैं। हम ये नहीं कैटेगराइज कर सकते कि यहां केवल टीचर स्टूडेंट होगा। समझ में आया? यहां हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो आपका जो रीडर होता है इस लाइब्रेरी में वो कैटेगराइज नहीं होता, किसी क्लास का रीडर आएगा। तो कौन रीडर होता है इसका? सभी। एस्टेब्लिश कौन करता है? गवर्नमेंट। कौन करेगा? गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक फंड के द्वारा। जो जनता टैक्स देगी सरकार को, जो फंड मतलब टैक्स वगैरह दे रही है, तो पब्लिक फंड बोल दिया हमने, यानी कि हमारे पैसे से एस्टेब्लिश होगी ये। अब रंगनाथन जी कह रहे हैं, डॉक्टर रंगनाथन जी, कौन है रंगनाथन जी? फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी आपका सिस्टम है। भारत में अगर लाइब्रेरी के जन्मदाता हैं तो यही है वो। हाँ जी, गणितज्ञ में, मैथमेटिशियन में। बेसिकली आप अगर उसको थोड़ा सा अलग कर ले, मतलब हाँ, आप उसको थोड़ा सा उससे अलग कर ले, हम ऐसे आप कह सकते हो मैथमेटिशियन थे, बट हमारा उससे कंसर्न है नहीं ज़्यादा, हमें हमारे सब्जेक्ट से ज़्यादा कंसर्न है। तो बेटर क्या रहता है कि वहाँ से फिर क्रॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मैथ के किस फील्ड में काम किया, कब से कब तक काम किया,
क्यों कामयाब नहीं हुए वहाँ पर, यहाँ क्यों कामयाब हो गए, मैथ का लाइब्रेरी में कैसे यूज़ किया, तो फिर आपको वो क्रॉस पे ले आएगा। बेटर क्या है कि फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी आपका सिस्टम जो था आपका वो थे आपका। अब ये कह रहे हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी जनरेट मटेरियल हैप्पीनेस, जो वस्तु है उसके प्रति प्रेम, किताबों के प्रति प्रेम को जागृत करती है। मेंटल जॉब्स, मानसिक संक्रियाओं को उजागर करती है, उनको विकसित करती है। एंड स्पिरिचुअल डिलाइट, आध्यात्मिक रूप से जब ज्ञान आपको हो जाएगा तो अध्यात्म की प्राप्ति भी तो तभी होगी। अज्ञानी तो अध्यात्म की प्राप्ति भी नहीं कर सकता, नहीं, तो आपको आध्यात्मिक रूप से जागृत कर देती है। आप संसार की वास्तविकता जानने लग जाते हो, सही है ना। तो स्पिरिचुअल सोसाइटी बनाने के लिए क्या जरूरी है, लाइब्रेरी। अब आप देखिए आगे, अभी पब्लिक लाइब्रेरी की मैंने कैटेगरी बता दी ना कि यहां कोई ऐसा विशेष जो है व्यक्ति नहीं होता कि भी इसको कहीं स्कूल में स्कूल टीचर होगा या स्टूडेंट होगा, ऐसा नहीं है, कोई भी आ सकता है। हाँ जी, अब आप थोड़ा सा आगे देखेंगे तो वो है एकेडमिक लाइब्रेरी। जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि कोई एकेडमी हो, एकेडमिक लाइब्रेरी। कौन सी एकेडमी हो सकती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। पहली बात तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से एक बात समझ में आ रही है कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, पहला काम। अब एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करेंगे, उनके एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके एजुकेशनल प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, ठीक, लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की जाएगी। अब यहां के जो रीडर होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। स्टूडेंट कौन कौन होगा, स्टूडेंट, टीचर और स्कॉलर। कॉलेज लाइब्रेरी में आ जाएगा ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्कॉलर आ जाएगा। तो यहां के रीडर स्पेसिफिक मिलेंगे आपको, ठीक है, अगर आपसे रीडर पूछा जाए तो। फिर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी मैंने आपको समझाया था शुरू में ही कि किसी विशेष पर्पज के लिए, है ना। तो स्पेशल लाइब्रेरी में आप कहेंगे कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जैसे मैंने कहा था कि इसरो का, डीआरडीओ का, संसद भवन का, है ना, जो साइंस बुलेटिन वगैरह प्रकाशित करते हो, करंट अफेयर्स रिलेटेड कोई बुलेटिन प्रकाशित करते हो, कोई साइंस रिपोर्ट प्रकाशित करते हो, वो क्या है, स्पेशल लाइब्रेरीज। इसके रीडर भी स्पेशल ही होते हैं। कौन होगा रीडर इसका, रिसर्चर और स्कॉलर। स्कॉलर और रिसर्चर्स ही होंगे ना, समझ में आया है। आम जनता तो नहीं होगी क्योंकि उसके समझ में नहीं आना, उसका वहां काम ही नहीं। तो स्पेशलिस्ट, रिसर्चर या स्कॉलर, वही इसके रीडर होंगे। अब है नेशनल लाइब्रेरी। अपेक्स बॉडी सिस्टम होता है लाइब्रेरी में, कोलकाता में है, आपको पता ही है। और ये जो सिस्टम होता है ये एस्टेब्लिश किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के द्वारा। किसी भी देश की जो संसद होती है या जो गवर्नमेंट होती है वो एस्टेब्लिश करती है इसको। ये क्या होता है फिर, कस्टोडियन होता है, संरक्षक। किसका, ज्ञान का। जो हमारी ज्ञान की विरासत है उसका संरक्षक यही है। देश में जो कुछ लिखा जा रहा है, भारत के बारे में बाहर भी कुछ लिखा जा रहा है, देश की सीमाओं से बाहर, तो उसका संरक्षक यही है, अपेक्स बॉडी सिस्टम लाइब्रेरी में, मतलब, ठीक है। अब आगे देखिए, एग्जाम्पल मैंने बताया आपको नेशनल लाइब्रेरी। अब आपका
इसी में जो है थोड़ा सा आगे हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल, आप डिजिटल और वर्चुअल में कई बार अंतर नहीं कर पाते, है ना, कि डिजिटल क्या वर्चुअल क्या। डिजिटल में तो बाउंड्रीज हो सकती हैं, है ना, जैसे फ्लोपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, उसमें भी तो नॉलेज हो सकती है, सीडी हो सकती है या इंटरनेट हो सकता है, तो उसमें नॉलेज है कि नहीं है, बट उसमें कुछ ना कुछ बाउंड्री है, दीवारें हैं। 1980 में स्टार्ट हुआ था ये कंसेप्ट, हाँ जी। उसके बाद में ये आपका जो इंफॉर्मेशन थी उसको स्टोर किया जाने लगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। पहले डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती थी, बड़ी बड़ी बुकों में। अब एक ही पेन ड्राइव में कई बुक आ जाती हैं और छोटी सी ये जेब में रखी है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होती कि नहीं होती, इजीली आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है और कम खर्च में ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है। कम खर्च लगा ना, पेन ड्राइव में 20 किताबें आ गई, पेन ड्राइव कितने की आई, 300 रुपए की, और वो किताबों की कीमत क्या पता 10,000 रुपये हो 20 किताबों की, लाख रुपए हो 20 किताबों की, बहुत महंगी महंगी बुक होती कई, और ना ही उनके खोने का भय, उसको कंप्यूटर में पेस्ट कर कॉपी करके रख लो, ना खराब होने का भय, उसको मेल पर भेज दो, जब चाहो तब आपका वापस निकाल लो, ना चूहों के कटने का भय। समझ में आया? तो ये आपका क्या हुआ, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी रोम है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। 90s के एरा में क्या हो गया, इंटरनेट आ गया। इंटरनेट द्वारा समूह को या व्यक्तिगत रूप से ज्ञान देना लोगों को बड़ा आसान हो गया, है ना। तो लाइब्रेरी में डिजिटल फॉर्म भी है, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। आगे थोड़ा सा और आगे आएंगे डिजिटल के बाद में, आपको बताना वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी की विशेषता है कि सिंपल सा एकदम, कोई बाउंड्री नहीं है। ये आपका फोन है, इस फोन में ही लाइब्रेरी है, रोड पे खड़े होकर एक्सेस कर लीजिए, बस में बैठे बैठे एक्सेस कर लीजिए, ट्रेन में बैठे, एयर में बैठे, है ना, बाई एयर हो, बाई रोड हो, बाई वाटर हो, कहीं हो, बाई रोड हो, कैसे भी हो, आप एक्सेस कर सकते हो, कोई वॉल नहीं होती, और इंफॉर्मेशन जो डिजिटल रूप में होती है, और पूरे संसार में कनेक्टिविटी होती है। ये और सस्ती होती हैं, और क्या होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली जा सकती हैं, एक जगह बैठे ही सर्कुलेट हो सकती हैं। समझ में आ रहा है? बट दिक्कत कहां है, डिजिटल या वर्चुअल में? दिक्कत है कि जो डिजिटल डिवाइड हो रहा है, जो डिजिटल गैप बन रहा है, तो डिजिटल कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, हो रहा है डिजिटल डिवाइड। डिवाइड क्यों हो रहा है, गरीबी के कारण। भाई डाटा भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, उसकी रेंज भी चाहिए प्रॉपर, उसकी अवेयरनेस भी चाहिए, समझ भी तो होनी चाहिए। यूट्यूब चलाने की समझ तो सबको है, बट लाइब्रेरी चलाने की समझ किसको है? तो लाइब्रेरी के जो स्टाफ हो ट्रेंड हो, मतलब जो लोगों को जा जाके ट्रेंड भी कर दे, छोटे छोटे कैंप लगा करके, डिजिटल कैंप भी लगा दो, वो जल्दी पहुंच जाएंगे लोगों तक। डोर टू डोर जाओगे तो स्कूलों में लगा दो, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो उनको सर्कुलेट कर दो, भले ही व्हाट्सएप पे कर दो, भले ही यूट्यूब पर कर दो, जो इजी एक्सेस है। तो वो डिजिटल गैप मिटाना जरूरी है, तभी लाइब्रेरी क्या होगी, समावेशी होगी, इनकल्सिव होगी। नहीं तो लाइब्रेरी भी किसके लिए रह जाएगी, पैसे वालों के लिए। ज्ञान किसके लिए रह जाएगा, पैसे वालों के लिए। समझ में आया? अब आपका इसी में अगला है, वर्चुअल के बाद कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी एंड लाइब्रेरी। फिर से एस आर रंगनाथन जी आते हैं
और एस आर रंगनाथन जी का आपको पता ही है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है आपके भारतीय लाइब्रेरी सिस्टम में। एस आर रंगनाथन जी क्या कहते हैं? ट्रिनिटी मतलब तीन। पहली बात तो ट्राई ट्रिनिटी मतलब तीन। कौन तीन? एक पुस्तक, पहला क्या है लाइब्रेरी में, ट्रिनिटी में क्या है? पहला क्या है? पहला बुक है ना, दूसरा रीडर होना चाहिए और तीसरा स्टाफ होना चाहिए, जैसे कि आप लोग बनेंगे। अब पहले क्या होगा? बुक। बुक क्या करती हैं? आपको इंफॉर्मेशन देती हैं, आपको नॉलेज देती हैं। भाई एक तो बुक जो है आपका, जो हार्ड कॉपी है बुक की, जैसे बुक हो गई आपका इंडिया ईयर बुक आती है, जैसे पूरे साल भर में जो घटनाएं हुई भारत में उनका वर्णन देती है। आपकी मैगजीन आती हैं, पीरियोडिकल्स वगैरह जिसको हम कहते हैं, आती है ना। फिर आपके जर्नल आते हैं, फिर आपके चार्ट आते हैं, फिर आपके मैप आते हैं। ये क्या है? ये बुक का ही रूप है। ये आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। तो बुक का काम क्या हुआ? नॉलेज और इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना। दूसरा आप देखिए, इसी में जो है आपका अगला क्या है? रीडर। रीडर क्या है? द रीडर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ए लाइब्रेरी फॉर देयर क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, क्वेस्ट फॉर नॉलेज। यानी कि एक कम्युनिटी का सदस्य है जो अपनी ज्ञान की भूख को शांत करने के लिए किस पर डिपेंड है? लाइब्रेरी पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अब रीडर जो है आपका, ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया कि पब्लिक लाइब्रेरी का जो रीडर होता है वो कोई भी हो सकता है। वहां कोई बायसनेस नहीं होती पब्लिक लाइब्रेरी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पूर्वाग्रहों से रहित होती है वो। धर्म जाति लिंग कोई मतलब नहीं, कोई आओ, मेल हो फीमेल हो या अन्य हो, कोई जाति कोई धर्म हो, कोई रंग हो, कोई मैटर नहीं, सबके लिए ज्ञान है, सबके लिए खुली है वो। पब्लिक मीन्स पब्लिक। तो आपका पब्लिक लाइब्रेरी में रीडर जो होगा वो किसी भी एज का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो सकता है ना। उसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, मैंने पहले ही बताया था। दूसरा, रीडर जो है आपका स्पेशल लाइब्रेरी का कौन होगा? स्कॉलर हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है। एकेडमिक जो लाइब्रेरी होती है उसका रीडर कौन होगा? स्टूडेंट है, टीचर है, स्कॉलर, जो रिसर्चर है। स्टूडेंट टीचर रिसर्चर हो सकते हैं ना। तो आपको रीडर जो है आपका, अपनी जो ज्ञान की भूख को शांत करने आते हैं, उसको शांत कौन करेगा? जो बुक प्रोवाइडर होगा ना। तो स्टाफ क्या है? ए लिंक बिटवीन रीडर एंड द बुक। इस रीडर को ऊपर जो मैंने बताया था, जो पहला पार्ट है, बुक और रीडर की कड़ी कौन है? वो आप लोग हैं, आप स्टाफ में ही हैं। लाइब्रेरी में आप एज ए लाइब्रेरियन जाएंगे तो आप क्या हैं? वो लिंक हैं, किसके बीच? बुक और रीडर के बीच। इसलिए आपका ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, आपका इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है, आपको आईसीटी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप उस समय किस विषय की अपडेशन चल रही है, किस दिशा में जा रहा है कोई विषय, सोसाइटी किस दिशा में जा रही है, बच्चों को क्या सिखाएं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, आ गया ना। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित पुस्तकें आपकी लाइब्रेरी में रखेंगे ना, ताकि टीचर जो होगा आपका कंप्यूटर साइंस का, बच्चों को उसकी नॉलेज दे सके। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए आप म्यूजिक की क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं, तो म्यूजिक की पुस्तक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि म्यूजिक की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चे के लिए, कि उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, उसकी इमेजिनेशन को बढ़ाता है, उसको खेल खेल में सिखाता है।
उसकी साइंस को डेवलप करता है। मारियो मोंटेसरी क्या कहते हैं कि बच्चे को पहले ज्ञानेंद्रियों का शिक्षण दिया जाए, उसकी साइंस। भाई म्यूजिक क्या करता है, उनकी सारी साइंस को विकसित कर देता है। ज्यादा ध्यान से देखना भी है, सुनना भी है, बोलना भी है, सारी चीज है ना। उंगलियों को, आंखों को, कान को, सबको डेवलप करता है ना। और बोलने को, स्पर्श को, तो सबका जो है डेवलपमेंट कहां से हो रहा है, एक ही चीज है, म्यूजिक। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी विषय का जो योगदान है बच्चों के लिए वो क्या है, शिक्षण में उसका क्या योगदान है, किस विषय की पढ़ाई होनी चाहिए आज के टाइम। आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने मुगल काल को इतिहास से निकाल दिया, बट आपके पास तो मुगल काल की पुस्तकें होंगी, परंतु अगर सिलेबस से निकाल दिया तो आप पहली दूसरी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चों को क्यों पढ़ाएंगे फिर? नहीं। तो आप अपडेट होंगे कि नहीं होंगे? आपको पता होना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मेन लक्ष्य क्या हैं। आपको पता होना चाहिए कि करिकुलम फ्रेमवर्क जो बनाया 2023 में एनसीए बनाया है वो किस आधार पर बनाया है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। तभी आप रीडर को उसकी जरूरत की, उसकी पसंद की, उसकी इच्छा की पुस्तक दे सकते हो, है ना। तो स्टाफ क्या काम करता है, लिंक का काम करता है, बट ट्रेंड स्टाफ, इनोवेटिव स्टाफ, है ना, तो वो काम करता है। तो ये ट्रिनिटी है आपका कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी। पूछा जा सकता है कि कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी किसने दिया, एक बार उनको बुला के लाना नंदिनी को। कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी किसने दिया, पहला पूछ सकते हैं आपसे। दूसरा क्या पूछ सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी में क्या क्या शामिल है। फिर कह सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी में लिंक का काम कौन करता है। अगला प्रश्न पूछ सकते हैं ना कि लिंक कौन है ना। तो फिर पूछ सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी में जो बुक है या स्टाफ है या रीडर है, रीडर की कैटेगराइज कीजिए, तो कैसे कैटेगराइज करोगे। पब्लिक लाइब्रेरी का रीडर कैसा होना चाहिए, पूछ सकते हैं। स्पेशल लाइब्रेरी के रीडर कौन कौन होते हैं, पूछ सकते हैं आपसे। हमारे ज्ञान का कस्टोडियन, पूरे भारत के ज्ञान का कस्टोडियन कौन होगा, पूछ सकते हैं आपसे। तो ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, कर दो उज्ज्वल जी।